नमान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे इन्द्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोले गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वाके बिहारी लाल की जय, व्यासनारायण भगवान की जय, जगज्जननी दुर्गा मैया की जय। पर अब रहने वाले केवल 2 है तो बड़ा खाली खाली सुना सुना लग रहा है। सेठाइन से बोली, अरे देवी हमने इतना बड़ा महल तो बनवा लिया पर हम घर ना बहुत सुना सुना लगता है, सारे कमरे खाली। एक काम करते हैं, कुछ कमरों को किराए पे दे देते हैं। तो
किराए पे देने के लिए न्यूज़पेपर पे ये सूचना दे दी कि हमारा घर खाली है, किसी को भी किराए पे मकान चाहिए वो ले सकते हैं। तो शहर पे कुछ 2-4 लोग आए थे जो किराए पे मकान ढूंढ रहे थे। अब जैसी सूचना मिली तो वो आए सेठ जी के घर रहने लगे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब वो जो लोग हैं वो धीरे धीरे जुआ खेलने लग गए। जुआ खेलते खेलते पूरे सेठ जी के घर को जुए का अड्डा बना दिया। अब सेठ जी ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे घर को जुए का अड्डा बना दिया, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सका, निकल जाओ यहाँ से। अब जैसी कहा सजनो, अब वो जो थे दबंग लोग, हम नहीं जाएंगे, होते ना कुछ ऐसे बिल्कुल कब्जा लेके बैठ जाते। तो ये भी सारे बोले कि हम आपका सारा किराया दे रहे हैं, हम जाएंगे कि हम कहीं जाएंगे नहीं। अब सेठ जी बेचारे बड़े सोच में पड़ गए, ये तो अच्छी मुसीबत मैंने मोल ले ली। हर समय बेचारे चिंतित रहते। तो एक दिन जो सेठ जी है वो किसी दुकान पे बैठे थे, तो 2-4 लोग और बैठे थे। तो बात चल रही थी कि शहर पे कोई नए एसपी साहब आए हैं, तो एसपी साहब का जो सरकारी मकान है वो भी मरम्मत हो रही, तो एसपी साहब किराए पे मकान ढूंढ रहे हैं। अब जैसे सेठ जी ने सुना तुरंत इनकी बुद्धि लगी, लोगों से बोले, अरे हमारा घर खाली है, सेठ एसपी साहब को मेरे घर भेज दो। लोगों ने कहा, भैया आपके घर भेज तो दे, पर किराया क्या लोगे? बोले कुछ किराया विराया नहीं लेना, बस भेज दो मेरे घर। अब कहा ठीक है। अब सेठ जी आएंगे सज्जनों तो पहले उनका सामान आएगा, तो बड़ा बड़ा एसपी साहब का सामान सेठ जी के घर आ रहा है। अब जैसी सामान आया तो इन जुआरियों ने देखा, अरे इतना बड़ा बड़ा सामान किसका? सेठ जी से बोले, ओ सेठ जी हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे, ये किसका सामान है? सेठ जी बोले, एसपी साहब का सामान है, मेरे घर में रहने के लिए एसपी साहब आ रहे हैं। अब जैसे ही सुना सारे जुआरी बोले, अरे एसपी साहब आएंगे फिर तो मरेंगे पिटेंगे, इससे अच्छा भाग गए। और सारे जुआरी घर छोड़ करके भाग गए। तो कहने का देखिए ये सूचना मिली कि वो आ रहे हैं, आए नहीं थे एसपी साहब। इसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे प्रभु चोरा। ये हृदय भवन ये मेरा मंदिर था, पर इसमें काम क्रोध लोभ सारे चोरों ने डेरा डाल दिया। खूब कहा कि चले जाओ, पर यह कि जाते ही नहीं। तो जैसे एसपी साहब के आने की खबर सुनते ही सारे जुआरी भाग गए। आप भी भागवत की कथा में आके बैठ जाइए, जब इन हृदय के काम क्रोध लोभ रूपी चोरों को पता चलेगा कि इनके हृदय में तो कृष्ण आने वाले हैं, ये अपने आप छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि भक्ति आती है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे भगवान कपिल ने देवहूति माँ को अनंत भक्ति योग ज्ञान योग सांख्य योग का उपदेश दिया। फिर उसके पश्चात आपने सती चरित्र की कथा, किस प्रकार माता सती चरित्र की कथा आपने श्रवण की, और अंत में बहुत ही सुंदर भगवान की नन्ही सी भक्त श्री ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण की कि किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज इतनी कम आयु में भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। तो कितने महीने में ध्रुव ने भगवान को पाया सज्जनों? 1 महीना, 2 महीना? यहाँ आप सब मिलके ध्रुव जी के साथ गुरु मंत्र का उच्चारण किए ना, तो कितने महीने में प्राप्त किए? 5 महीने में। 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। तो जब 5 महीने में ध्रुव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सज्जनों हमने क्या सोच रखा है जानते हो? हम सोचते कि ये भक्ति करना ये हमारा काम थोड़ी, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। हम भक्ति बचपन में नहीं 55 पर छोड़ देते, पर कौन जाने 55 तक आते आते जी रहे कि मर रहे, कल को किसी ने नहीं देखा। इसलिए भक्ति बचपन से करें। इतनी कम आयु में आज ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को प्राप्त किया। तो क्यों प्राप्त किया इतनी जल्दी? कैसे ध्रुव ने प्राप्त कर लिया सोचिए। और देखिए जब ध्रुव भगवान को प्राप्त किए तब क्या होता है जानते हो? हिमालय में जितने भी संत थे
सब में भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। किस बात के लिए? सारे संत ये कहने लगे, हम इतने वर्षों से युगों युगों से तप कर रहे, हमें भगवान नहीं मिले, और इस ध्रुव को 5 महीने में भगवान मिल गए। सही बात है, इतने सारे संत ने हजारों वर्षों से तप कर रहे, उनको नहीं मिले, 5 महीने में ध्रुव को भगवान मिल गए। कैसे? कारण है, सभी ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, 2 भक्त हुए, तो दोनों भक्त गए हिमालय पर तपस्या करने के लिए। एक एक वृक्ष के नीचे चले गए। तो देखिए, जब भी कोई भक्त भगवान की तपस्या करने जाता है, नारद जी क्या करते, उसको अपनी डायरी में एंट्री कर लेते हैं कि किस भक्त को भगवान कितने दिनों में मिले। तो आज जैसे दोनों भक्त आए, नारद जी गए प्रभु के पास, जाके बोले, प्रभु 2 भक्त आए हैं हिमालय पे, आपकी तपस्या कर रहे हैं, तो बताइए ना आप उनको कब मिलोगे। भगवान ने कहा कि नारद जी आप जाइए और जाके कह दीजिए कि पहले वृक्ष के नीचे जो भक्त बैठा है उससे कहना कि उसके वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने दिनों के बाद मैं उसे मिलूंगा, और दूसरे वृक्ष के नीचे जो भक्त बैठा है उससे कहना कि उसके वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने सालों के बाद उसको मैं मिलूंगा, एक को दिन में और एक को साल में। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आए तो है भक्त दोनों एक साथ, तो एक साथ दर्शन दीजिए, एक को दिन में एक को साल में क्यों। भगवान ने कहा, अरे नारद, तुझे बस जितना मैं कह रहा हूं तू बस उतना ही कर। नारद जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। गए नारद जी महाराज पहले भक्त के पास। जैसे ही पहले भक्त ने नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गए, चरणों को प्रणाम करने लगे, बोले, जय हो नारद जी, आप आए हैं, अब तो भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, बताइए ना भगवान मुझे कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा, ये जो तू वृक्ष देख रहा है ना, तेरे वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने दिनों के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। अब जैसी कहा इतने दिनों बाद मिलेंगे, जो भक्त ऊपर देखने लगा, बोले इतने दिन और लगेंगे, रोने लगा, क्या प्रभु इतना समय हो गया, मैं अपने घर परिवार पत्नी बच्चे सबको छोड़ के आया, इतना समय बीत गया, इतने दिन और लगेंगे, रोने लगा भक्त। नारद जी मन में सोचने लगे, इसको दिन जान के इतना अटैक आ रहा है, उसको साल जानने में उसकी क्या हालत होगी। नारद जी गए दूसरे भक्त के पास। जैसे ही दूसरे भक्त ने नारद जी को देखा, प्रसन्न हो गए, बोले, नारद जी आप आए हैं, अब तो भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, बताइए ना कब आएंगे प्रभु मुझे दर्शन देने। कहा, भक्त अभी बहुत समय है, तेरे वृक्ष पे जितने पत्ते दिख रहे हैं उतने साल के बाद तुझे भगवान मिलेंगे। और जैसी भक्त ने सुना कि भगवान मिलेंगे, जो भक्त सुनते ही प्रसन्न हो गए, नारद जी के चरणों को बार बार प्रणाम करने लगे, भगवान आएंगे। नारद जी ने कहा, लगता है तूने कुछ गलत सुन लिया, मैंने कहा कि तेरे वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने साल के बाद मिलेंगे। भक्त ने कहा, नारद जी मैंने बिल्कुल सही सुना, वो आएंगे, मैं इतना ही सुन के प्रसन्न हूँ, अब चाहे वर्ष बीत जाए, युग बीत जाए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, वो आएंगे तो ना। जैसे ये भक्त ने कहा, सज्जनों क्या होता है, उसी क्षण भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जैसे चतुर्भुज रूप लेकर आए। नारद जी बोले, प्रभु आधा पागल तो मैं पहले से, पूरा पागल आप कर दोगे, आपने कहा था इतने साल के बाद आओगे, फिर अभी क्यों आए भाई। भगवान ने कहा, नारद मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, सज्जनों भगवान कहते हैं कि मैं योग से नहीं मिलता, भगवान कहते हैं मैं तप से नहीं मिलता, मैं कब मिलता हूँ, बोले भक्त को मुझसे मिलने में जितनी ज्यादा तड़पन होती है मैं उसे उतनी ही जल्दी मिल जाता हूँ। मैं योग से तप से तपस्या से नहीं मिलता, जितनी तड़प मेरे भक्त के हृदय में हो मैं उसे उतनी ही जल्दी मिल जाता हूँ। और आज उतनी ही तड़प ध्रुव के हृदय में थी, इसलिए 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे भक्त ध्रुव की कथा अपने श्रवण की। बोली ध्रुव जी महाराज की। आगे सुखदेव जी कहते हैं
ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग और अंग के पुत्र हुए वेन। और शास्त्र कहते सज्जनों कि मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और ऊंचा पद मिल जाना। जिसके पास अच्छा रूप है, संपत्ति है, ऊंचा पद है और उसके अंदर विवेक नहीं है तो उसे बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज जो वेन है ये बड़ा उदंड हो, ना ये संतों का सम्मान करते, ना ये गौ ब्राह्मणों का सम्मान करते। और शास्त्र कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे भक्त ध्रुव की कथा अपने श्रवण की। बोले ध्रुव जी महाराज की। आगे सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग और अंग के पुत्र हुए वेन। और शास्त्र कहते सज्जनों कि मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और ऊंचा पद मिल जाना। जिसके पास अच्छा रूप है, संपत्ति है, ऊंचा पद है और उसके अंदर विवेक नहीं है तो उसे बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज जो वेन है ये बड़ा उदंड हो, ना ये संतों का सम्मान करते, ना ये गौ ब्राह्मणों का सम्मान करते। और शास्त्र कहते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। भ्रमण करने की तो निकले, रथ पे सवार होके रथ को श्री कृष्ण चला रहे थे। तो जैसे अर्जुन जा रहे थे तो सामने से एक भिखारी था, बड़ा गरीब सा दिख रहा था, बड़ा दरिद्र दिख रहा था। तो वो भिखारी आए और आके बोले कि हे अर्जुन जी, मैं ना बड़ा भूखा हूँ, बड़े दिनों से मैं कुछ भी नहीं खाया हूँ, मेरा पूरा परिवार भूखा है। हे अर्जुन जी, आप तो इतने बड़े दानी हैं, कुछ हो तो मुझे दे दीजिए। अब जैसी कहा तो अर्जुन को दया आ गई और अर्जुन ने क्या किया, एक छोटी सी सोने की पोटली दी, बोले ये लो। अब जैसी ही पोटली इसको मिली बड़ा प्रसन्न हो गया, रास्ते से जाने लगा, मुझे तो इतनी बड़ी सोने की पोटली मिली, इससे तो मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा, मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, बड़ा महल होगा। अब इस प्रकार से सोच के जा ही रहे थे कि सामने से 2-4 चोर आ रहे थे। जैसे चोरों ने इसके हाथ में ये पोटली देखी, इस चोर के सारे चोर इस भिखारी के हाथ से उस सोने की पोटली को लेकर भाग गए। जैसी भागे फिर रोने लग गया, ले गए मेरी पोटली ले गए। रोते रोते गए फिर अर्जुन के पास, बोले हे अर्जुन जी, आपने मुझे जो पोटली दी वो तो चोर लेकर भाग गए, कुछ हो तो मुझे दे दीजिए। फिर अर्जुन को दया आई तो एक छोटी सी सुंदर एक मणि दे दी, बड़ी बेशकीमती, बड़ी सुंदर दिख रही थी। अब जैसी मणि मिली फिर प्रसन्न हो गया, मुझे तो इतनी बेशकीमती मणि मिली, इससे तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सब कुछ होगा मेरे पास। इतना सोच के जा रहे थे, अचानक प्यास लगी। तो जैसी प्यास लगी तो पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे गए। अब जैसे पानी पीने के लिए सरोवर में झुकते ही जो मणि है वो पानी में गिर गई। खूब ढूंढते पर वो मणि नहीं मिली, फिर रोने लग गया। फिर रोते रोते गए अर्जुन के पास, बोले अर्जुन जी, वो मणि तो नदी में सरोवर में गिर गई, कुछ और हो तो दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, देख भाई, मैंने तुझे 2 बार दिया पर तेरी दरिद्रता नहीं मिटी, मुझे तो लगता है कि तेरी दरिद्रता कभी मिटने वाली नहीं है, तेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। जैसे ये कहा तो भगवान श्री कृष्ण भी वही थे। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, अगर इसकी किस्मत में गरीबी नहीं होती, मैंने 2 बार दिया पर फिर भी ये गरीब है, अगर इसके जीवन में दरिद्रता नहीं तो फिर ये उससे आधीन क्यों है। तो भगवान ने क्या कहा, तू एक काम कर, अब मैं जो कर रहा हूं उसे देख। और भगवान ने उस भिखारी को 50 पैसे दिए। अब इस 50 पैसे से इसकी दरिद्रता मिटेगी।
अर्जुन ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, मैंने इतना सब कुछ दिया, इसकी दरिद्रता नहीं मिटी, इस 50 पैसे से क्या होगा। भगवान ने कहा तुम बस उसके पीछे पीछे जाओ। और आगे आगे वो भिखारी पीछे अर्जुन जा रहे थे, तो मार्ग में जो भिखारी है वो सोच रहा है इस 50 पैसे से तो एक रोटी भी नहीं है, रोटी भी अच्छे से नहीं आएगी, इसका मैं क्या करूं। तो अचानक जैसे जा रहे थे तो सामने एक मछुआरा होता है जिसने जाल में मछली को पकड़ा और वो मछली बड़ी तड़प रही थी। अब जैसे उस तड़पती हुई मछली को भिखारी ने देखा, इसको बड़ी दया आई और उस मछुआरे से बोले कि हे मछुआरे भाई, ये मछली कितनी तड़प रही है, तुम एक काम करो, ये 50 पैसे ले लो, इसके बदले मुझे ये मछली दे दो। मन में सोचे कि चलो इससे इसके प्राण तो बच जाएंगे। मछुआरे ने कहा ठीक है। इसने 50 पैसे दिए और मछुआरे ने भिखारी की कमंडलों में मछली को डाला और डाल के चला गया। तो देखिए संयोग से उसी मछली ने वो मणि को निगला था जो अर्जुन ने इस भिखारी को दिया था। अब जैसी वो मछली इस भिखारी की कमंडलों में गया, जाते ही उसके गले में जो मणि अटकी हुई थी वो बाहर आ गई। अब जैसी बाहर आई, जैसी मणि को भिखारी ने देखा, प्रसन्न हो गए और चिल्लाने लग गया कि मिल गया मिल गया मिल गया। अब जैसे इस प्रकार मिल गया करके चिल्ला रहा था, थोड़ी दूर पे जो चोर इसके हाथ से सोने की पोटली लेके भागे थे वो सब खड़े थे। अब जैसे ये चिल्लाने लगा कि मिल गया, चोरों को ऐसा लगा ये भिखारी हमको देख करके बोल रहा है कि मिल गया। अब तो सारे चोर डर गए, बोले अरे राम राम, उसने तो हमको देख लिया, अब ये राजा के पास जाएगा, राजा के पास गया फिर तो मरेंगे पिटेंगे, इससे अच्छा है इसकी पोटली इसी को वापस कर दो। सारे चोर आए, भिखारी को पोटली दे दिया, क्योंकि आपके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। आज जैसे ही अर्जुन ने ये देखा, आश्चर्यचकित हो गए, कृष्ण के पास गए, बोले हे कन्हैया, मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस भिखारी को 2 बार दिया, इसकी दरिद्रता नहीं मिटी, और इस 50 पैसे से इसकी दरिद्रता मिट गई, कैसे? भगवान ने कहा अर्जुन सुन, जब तूने भिखारी को दिया तो उस सोने से, उस मणि से इसने अपने बारे में सोचा कि मैं राजा बनूंगा, मेरे पास बड़ा महल होगा, हाथी घोड़े सब होंगे। पर जब मैंने इसे 50 पैसे दिए तो इसने अपने लिए नहीं, उस मछली के बारे में सोचा। भगवान कहते हैं जो दूसरे के बारे में सोचता है मैं उसे माला माल कर देता हूँ, किसी चीज की कमी होने नहीं देता हूँ। इसलिए सज्जनों, देखिए हम अपने बीते कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज की मेहनत से हम अपने आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। संत कहते सज्जनों, देखिए धनवान बनने के लिए एक एक धन का संग्रह करना पड़ता है, गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन में हमने जो पैसा कमाया है वो अगले जन्म में काम नहीं आएगा, लेकिन इस जीवन में हमने जो अच्छा कर्म किया है वो अगले जन्म में जरूर काम आएगा। इसलिए कहते हैं जो समुद्र होती है ना, वो सबके लिए एक जैसी होती है, बस फर्क इतना है कि कोई उस समुद्र में मोती ढूंढते हैं तो कोई मछली ढूंढते हैं, तो कोई केवल अपने पैर को गीला करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं ये मनुष्य जीवन भी उस समुद्र की ही भांति है, बस हम पर यह निर्भर करता है कि हमें उस समुद्र रूपी जीवन से, उस जीवन रूपी समुद्र से हमें क्या पाना है, हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए सज्जनों देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हम कुछ अच्छा करना चाहें, सोचिए एक दिन में सफलता मिलेगी, नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए अच्छा कर्म करें, अपनी इस जीवन की नैया को पार लगाना है तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा, साथ में गोविंद के नाम का गान करना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को अपने जीवन की नैया को पार करना है, कैसे करेंगे?
जब तक गोविंद के नाम का गान नहीं करेंगे। तो क्या कहना है? गोविंद गाए गोपाल गाए। मरते दम तक साथ हमारे कीना भलाई अपनों ने। क्या कहा? मरते दम तक साथ हमारे कीना भलाई अपनों ने, और गैरों ने अफसोस क्या पराग लगाई अपनों ने। ये मत भूलना, जब शमशान घाट जाओगे ना तो अपनी याद लगाएंगे। कोई दूसरा लगाते हैं क्या? अपनी लगाते हैं। इसलिए क्या कहा?
क्या कहा? जीते हैं जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जाएंगे वो लोग एक दिन कंधे बदल बदल कर। इसलिए क्या कहा? संग में चलेंगे इतने बड़े आप ज्ञानी हो तो बताइए ना धर्म की परिभाषा क्या है? तो धर्म की परिभाषा व्यास जी एक श्लोक में दिए। व्यास जी बोले कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव विधायिता आत्मनः प्रतिकूलानि परिशामना समाचरे। व्यास जी बोले कि जो चीज हमें अपने लिए बुरी लगी, जो बात हमें अपने लिए बुरी लगी, वो किसी दूसरे के लिए ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है कि नहीं? सबको होता है। तो विचार करिए, एक छोटी सी सुई की नोक हमारे शरीर से स्पर्श हो, हमें इतनी पीड़ा होती है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ समय के मुख्य स्वार्थ के लिए उन निरपराध जीवों को मार डालते हैं। उन जीवों को कितनी पीड़ा होती है, उनमें भी तो जीव होता है। एक बार क्या हुआ, एक मछली थी और उस मछली की एक बेटी थी। तो दोनों मछली और उसकी बेटी पानी में तैर रही थी। तो एक दिन उस मछली की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम पानी पे क्यों रहते हैं, हम धरती पर क्यों नहीं रहते? ये मनुष्य है, देखो धरती पर रहते, धरती पर चलते, हम इन मानवों की तरह धरती पर क्यों नहीं रहते, ये पानी पे क्यों रहते हैं? तो उसकी माँ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मछली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिश। तो उसकी माँ बोली, बेटा हम फिश हैं, इसलिए हम पानी पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पर तो सेल्फिश लोग रहा करते हैं, धरती पर तो स्वार्थी लोग रहा करते हैं। मैं खुश रहूं, मैं आनंद में रहूं, मैं स्वाद में रहूं, दुनिया मरे तो मरे, कोई मतलब नहीं। हम फिश हैं इसलिए पानी पे रहते हैं, सेल्फिश लोग धरती पर रहा करते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते बाल आ गया, क्या करोगे? खाओगे उसको? आप उस कौर को साइड में रख देते हैं। तो किसी ने कहा कि छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है।
छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। अच्छा लगा तो ताली बजा दो। आप लोग ताली बजाने में बड़ी कंजूसी करते हैं, ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना। मैं बोली थी ना, सब में पैसा लगता है, ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? कोई प्रकार का पैसा नहीं लगता है, तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। किसी जीव को मारना सबसे बड़ा पाप है और किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म। हम किसी जीव को मार नहीं, जीवन दान नहीं दे सकते, तो मारने का भी हमें क्या अधिकार है सज्जनों? बताइए, किसने हमें अधिकार दिया कि हम जीवों को मारें? लोग कहते हैं हम तो अपनी दुर्गा मैया को, अपनी काली माँ को चढ़ा रहे। आप लोग बताइए माता है, आप लोग माँ है ना, है कि नहीं? सबके बच्चे हैं। आप लोग ही बताइए, आप चाहोगी कि आपके बच्चे को कोई मारे या अपने बच्चे को मरता देख आप लोग खुश रहोगी? कोई माँ खुश नहीं रह सकती। तो विचार करिए, आप तो इस जगत की साधारण माँ है, लेकिन वो दुर्गा, वो काली, वो तो जगत माँ है। भला वो कैसे चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई मारे? अब कोई कर रहा है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता जब तक उसमें स्वतः बुद्धि ना आए। और भगवान भी कहते सज्जनों कि जब तक तुम्हें पता नहीं है और तुमसे कुछ पाप हो रहा है तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन जब तुम्हें पता है और जानबूझ के तुम कर रहे हो तो भगवान कहते मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए हमें किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। देखिए, बकरा कहते ममता को और घोड़ा कहते अभिमान को। जब हम यज्ञ करें तो उस अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके उस यज्ञ में ये आहुति देनी है, हे प्रभु, अब तक मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी दोष थी, जितनी भी बुराइयां मेरे अंदर थी, आज उन सारी बुराइयों की इस यज्ञ में मैं आहुति देता हूँ। इस नाम से यज्ञ किया जाता है। अपनी कमियां, अपनी बुराइयां चढ़ाई नहीं जाती, निरपराध जीवों को मार दिया जाता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि किसी जीव को मारना ही सबसे बड़ा अधर्म और किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म। पर राजा यहाँ इस प्राचीन बलि को कौन समझा है? ये तो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा है और हजारों जीवों की ये बलि दिए जा रहे हैं। तभी इसके यज्ञ मंडप पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी बोले कि प्राचीन बर्हि छतः कर्म स्वासक्तिमान सा नारदोऽध्यात्मा तत्त्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधया। नारद जी आते हैं और आकर के जैसे आए नारद जी, सबसे पहले राजा प्राचीन बर्हि ने नारद जी का खूब सम्मान किया, कहा कि आइए आइए नारद जी, आपका स्वागत है। पर जैसे नारद जी आए, नारद जी कहते कि मैंने दुनिया में बड़े पापी देखे, पर तुझ जैसा पापी मैंने आज तक नहीं देखा। जैसी कहा पापी, राजा ने कहा नारद जी कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो लोगों के कल्याण के लिए सारे यज्ञ कर रहा हूँ। नारद जी बोले तूने इतने सारे यज्ञ किए, तुझे शांति मिली? अभी तक नहीं मिली। फिर तू जानना चाहता है तूने क्या पाप किया है, तो ऊपर आकाश की ओर देख। और जैसे ही प्राचीन बलि ऊपर देखता है सज्जन, तो क्या देखता है? जितने भी जीवों की बलि राजा ने दी है वो सारे जीव आकाश मार्ग पे लाइन लगाए अपने मुख को खोल के राजा को देख रहे हैं। नारद जी बोले देख लिया तूने क्या पाप किया है, इन सारे जीवों को तूने मारा है और ये सारे जीव तुझे छोड़ने वाले नहीं है। प्राचीन बलि बोले महाराज मैंने तो वही किया जो वेद में लिखा है। नारद जी बोले वेद में क्या लिखा है? बोले वेद में लिखा है पशु न आलभेद, यज्ञ में पशुओं का आलभेद करना चाहिए। नारद जी बोले तुझे पता है आलभेद का मतलब क्या होता है?
सज्जनों, आलभेद का मतलब मारना नहीं होता। आलभेद का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। तो उस अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके उस यज्ञ में अपनी बुराइयों की आहुति देनी है। इस नाम से यज्ञ किया जाता है। हमारे वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी जीव को मारो। वेद में लिखा कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया। एक बार क्या हुआ, एक किसान थे। तो जो किसान है इसके पास खूब सारी जमीन। अब जिसके पास बहुत सारी जमीन हो, विचार करिए वो कितना धनवान होगा। तो ये किसान भी बड़ा धनवान, पर इसकी एक आदत थी, ये रोज चावल से निकलने वाला जो मान है, जो पसिया है, उसको ये पीता था। पर कुछ लोग इसको अच्छा नहीं समझते। तो एक दिन क्या हुआ, शहर से कुछ लोग आए किसान के घर। अब जैसे आए तो किसान उन लोगों के साथ बैठे और इधर इस किसान की जो पत्नी है वो गरम गरम चावल से मान निकाली, लकड़ी के बर्तन पे ढक के रख देती और अपने बेटे से बोली, बेटा जा तेरे पिताजी को बुला ले मान पीने के लिए, वरना ये मान ठंडा हो जाएगा। अब पिताजी गया, बेटा गया सज्जनों पिताजी कह के। अब जैसे गए देखा पिताजी तो लोगों के पास बैठे। वैसे जाके कहूँ कि पिताजी चलिए मान पी लीजिए, तो लोग कहेंगे देखो कितना गरीब है, मान पी के जीवन बिताता। पर क्या करूँ, कहना तो पड़ेगा। तो देखिए इस बेटे ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को उत्तर बताना है। बेटा गया, बोले पिताजी बोले क्या हुआ? बोले धानुपुर से मांडू आयो है, धानुपुर से मांडू आयो है, कठवतिया घाट पे रखो है, जल्दी चढ़ कर के मिल लियो, वरना शीतलपुर को चलो जाएगा। समझ आई? नहीं आई? चलिए एक बार और सुन ले। क्या कहा? धानुपुर से मांडू आयो है, कठवतिया घाट पे रखो है, जल्दी चल करके मिल लियो, वरना शीतलपुर को चलो जावेगा। अब आई समझ में? हाँ, हमारी माताओं को आई। चलिए बताइए क्या क्या कहा बेटे ने? धानुपुर से मांडू आयो मतलब? हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारी माता के लिए। बहुत बढ़िया। धानुपुर से मांडू मतलब धान से चावल निकलता है ना। कठवतिया घाट पे रखो है मतलब माँ जो है उस मान को लकड़ी के बर्तन पे ढक के रखी है, जल्दी चल करके मिल लियो, वरना शीतलपुर को चलो जावेगो। मतलब जल्दी चल करके पी लीजिए, वरना ये मान क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये बेटा बोला, जैसे बोला, किसी की बात समझ में नहीं आई, बस किसान की बात समझ आई और आके बढ़िया मान किया। बेटे को खूब शाबाशी देता, बोले बेटा ये तूने बड़ा अच्छा किया। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कभी नहीं पीते। किसान को आया क्योंकि वो रोज पीता था। इसी प्रकार जो रोज वेद का पाठ करे, वेद की भाषा उसी ही समझ आएगी, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी कठिन है और जिसने कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, वो क्या जाने। इसलिए सज्जनों, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और अभी अभी कुछ समय पूर्व मैंने मोबाइल में न्यूज़ में ये देखा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, कौन है आप लोग बताइए? अभी अभी कुछ एक आध देर महीने ही पहले ही बनी है ना, कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति। और आज ही बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रपति भवन में जो मांसाहार भोजन किया जाता था, जो नॉनवेज इत्यादि जो खाया जाता था, उन सब को आज उन्होंने बंद किया, जो कि इतनी बड़ी खुशी की बात है। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी जो कि एक आदिवासी है,
आदिवासी होने के बाद भी वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही पसंद करती है। उनका मानना है कि भगवान ने भोजन करने के लिए इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, साग सब्जियां, इतने सुंदर फल मिठाई इत्यादि बनाए हैं, फिर लोग जीवों को मारकर क्यों खाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। और मैंने सुना है कि हमारी राष्ट्रपति जी जो है वो भी बिना प्याज लहसुन का जो भोजन है वो भी वो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि प्याज और लहसुन, क्योंकि मैं प्रथम दिवस की कथा में आपको बताई थी, प्याज और लहसुन तामसी वृत्ति में आता है। क्यों तामसी वृत्ति में आता है ये कल मैं आपको, कल की कथा में, समुद्र मंथन की कथा में आती है। प्याज और लहसुन एक दैत्य के मुख के अमृत से इसका जन्म हुआ था। कल विस्तार से आपको श्रवण कराऊंगी। आज बताऊंगी तो आज की कथा कहाँ जाएगी तो ये आप समझ में। हाँ, हमारी माताओं को आई। चलिए बताइए क्या क्या कहा बेटे ने। दानूपुर से मांडू आयो मतलब। हाँ बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारी माता के लिए। बहुत बढ़िया। दानूपुर से मांडू मतलब धान से चावल निकलता है ना। कठवतिया घाट पे रखो है मतलब माँ जो है उस मांड को लकड़ी के बर्तन पे ढक के रखी है। जल्दी चल करके मिल लियो वरना शीतलपुर को चलो जावेगे, मतलब जल्दी चल करके पी लीजिए वरना ये मांड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये बेटा बोला, जैसी बोला, किसी की बात समझ में नहीं आई, बस किसान की बात समझ आई। और आके बढ़िया मांड पिया, बेटे को खूब शाबाशी देता, बोले बेटा ये तूने बड़ा अच्छा किया। तो बाकी लोगों को क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कभी नहीं पीते। किसान को आया क्योंकि वो रोज पीता था। इसी प्रकार जो रोज वेद का पाठ करे, वेद की भाषा उसी ही समझ आएगी, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी कठिन है और जिसने कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, वो क्या जाने। इसलिए सज्जनों, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और अभी अभी कुछ समय पूर्व मैंने मोबाइल में न्यूज़ में ये देखा कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, कौन है आप लोग बताइए। अभी अभी कुछ एक आध देर महीने ही पहले ही बनी है ना, कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति। और आज ही बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रपति भवन में जो मांसाहार भोजन किया जाता था, जो नॉनवेज इत्यादि जो खाया जाता था, उन सब को आज उन्होंने बंद किया, जो कि इतनी बड़ी खुशी की बात है। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी जो कि एक आदिवासी है, आदिवासी होने के बाद भी वो शुद्ध शाकाहारी भोजन ही पसंद करती है। उनका मानना है कि भगवान ने भोजन करने के लिए इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं, साग सब्जियां, इतने सुंदर फल मिठाई इत्यादि बनाए हैं, फिर लोग जीवों को मारकर क्यों खाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। और मैंने सुना है कि हमारी राष्ट्रपति जी जो है वो भी बिना प्याज लहसुन का जो भोजन है वो भी वो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि प्याज और लहसुन, क्योंकि मैं प्रथम दिवस की कथा में आपको बताई थी, प्याज और लहसुन तामसी वृत्ति में आता है। क्यों तामसी वृत्ति में आता है ये कल मैं आपको, कल की कथा में, समुद्र मंथन की कथा में आती है। प्याज और लहसुन एक दैत्य के मुख के अमृत से इसका जन्म हुआ था। कल विस्तार से आपको श्रवण कराऊंगी। आज बताऊंगी तो आज की कथा कहाँ जाएगी
तो ये आप भाग्य से हमें मानव का तन मिला। हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में सुख आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं और दुख आता है तो डर जाते हैं। पर याद रखिए, तो जीवन के पहलू हैं। हम चाहेंगे कि बस दिन ही दिन रहे, रात्रि ना हो सकता है दिन है तो रात्रि भी होगी, रात्रि है तो दिन भी आएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। दुख आए तो डरिए नहीं, लगकर मुकाबला करें, प्रेम से गाएं। हंसना ही जीवन है, जीवन के अनमोल मिला। हंसना ही जीवन है, जीवन के अनमोल मिला। रंग बिरंगी बाग में हजारों फूल खिला। रंग बिरंगी बाग में हजारों फूल खिला। मन खिलेगी भक्ति भजन से और नेकी करती लगन से। मन खिलेगी भक्ति
ये वाणी ही है भगवान का अनुपम तोहफा। इसलिए वाणी ऐसा बोली है कि मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आप ही शीतल। वाणी ऐसी बोली है, किसी के लिए बुरा शब्द नहीं, क्योंकि क्या पता हमारी कौन सी बात सामने वाले को बुरी लग जाए। जाकर के उस गूंगे आदमी से पूछिए, वो कितना तड़पता होगा एक शब्द बोलने, पर वो बोल नहीं पाता। ऐसी वाणी भगवान ने हमें दी है, तो इसका सदुपयोग करें, इसका सदुपयोग करें, अब प्रेम से गाएं। वाणी में अमृत घोल गए, वाणी को अमृत घोल कर मीठी वाणी को, वाणी में अमृत घोल गए, मीठी वाणी को, वाणी में अमृत घोल कर मीठी वाणी को, प्रभु मिलेंगे राह में, मन की बढ़िया को। ओ प्रभु मिलेंगे राह में, मन की बढ़िया को। आगे क्या होगा? जब हम सबके लिए मीठी बोल बोलेंगे, कोई बुरा शब्द नहीं कहेंगे, तो क्या होगा? तन खिलेंगे भक्ति भजन से और नेकी सच्ची लगन से। भजन से और